हेलो एवरीवन, कामेश्वर जय पॉइंट में आपका स्वागत है। सेट में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं सेट क्या है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल के बारे में उसी वही चीज़ को हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं लेक्चर 2 में। सेट द collection of well-defined object which are distinct from each other। सेट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइन होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से अलग होने का चाहिए, ना कि एक जैसा, यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए सेट में। जो ऑब्जेक्ट सेट में मौजूद होता है उसे हम मेंबर्स या एलिमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट सेट में मौजूद होता है उसे हम मेंबर्स या एलिमेंट कहते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोई भी सेट लिखेंगे हम तो कैपिटल लेटर से ही हम लिखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में हम लिख दिए हैं इसे। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़े थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, उसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम एग्जाम्पल देके समझाते थे। जैसे हम मान लिए कि 4 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसे हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के साथ इसे हम इनक्लोज कर देंगे। रोस्टर फॉर्म ऐसा ही होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट में उपस्थित एलिमेंट, बहुत सारे उपस्थित एलिमेंट होते हैं, उसके किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिफाइन करते हैं। यानी लिख लिए कोई एक सेट है जो एक्स वह एलिमेंट है जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक्स वह एलिमेंट है उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जैसे हम देख लीजिए एक्स सच दैट एक्स लेस देन 4 और एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर। जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखे उसी को हम प्रॉपर्टीज के रूप में लिख दीजिए प्रॉपर्टीज फॉर्म में। अब हम आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला है नल सेट। नल सेट को ही हम इम्पीटी सेट कहते हैं, उसे ही हम वाइड सेट कहते हैं।
आपको नाम से ही पता चल गया, नल सेट मतलब जीरो सेट, उसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, यानी जीरो एलिमेंट मौजूद है। इसका डिफिनीशन देख लीजिए। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे हम डिनोट करेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट लिखे या फाई या कर्ली ब्रैकेट लिखे, दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। कहीं पर ये लिखा मिलेगा, कहीं पर ये भी लिखा मिल जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसे। मान लीजिए कोई एक सेट है ए एक्स सच दैट x belongs to natural number and 2 से 3 तक जो एलिमेंट x है होनी चाहिए। ये क्या है सेट? नल सेट यानी फाई सेट है। यह नल सेट है, इसे हम फाई भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए समझिए, x क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 2 से 3 के बीच लेना है, ना कि 2 को, ना कि 3 को। 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या होगा? 2.1, 2.5, 2.7, 2.9, यानी यह नेचुरल नंबर कहलाएगा? नहीं ना कहलाएगा। हमको क्या बोला है? x वह एलिमेंट लीजिए जो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और वह 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, ना कि 2 और 3 भी इंक्लूड नहीं करना है। 2 और 3 इस चिन्ह का मतलब है कि हमें इंक्लूड नहीं करना है। इसके बीच में जो एलिमेंट हो क्या हुआ? डेसिमल में आएगा और नेचुरल नंबर तो नहीं कहलाएगा, इसलिए यह फाई सेट होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि बी सेट है जो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बोल रहा है x एक एलिमेंट है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। तो यह क्या हुआ? फाई सेट हो गया, यानी एम्प्टी सेट। कैसे? यहाँ क्या बोल रहा है? रियल नंबर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव में जो नंबर होनी चाहिए। यहाँ कभी भी स्क्वायर नेगेटिव में होगा? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होगा, ना कि नेगेटिव में, इसलिए यह फाई सेट हुई। एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई एक सेट है x such that x square minus 2x plus 1 less than 0 और x belongs to रियल नंबर। यह भी फाई सेट होगा। कैसे बताते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। ये किसका स्क्वायर है? होल स्क्वायर। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है 0 लेस देन 0। कभी स्क्वायर लेस देन 0 होगा? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कभी भी स्क्वायर होगा? नहीं, इसलिए यह फाई सेट कहलाएगा। समझ में आया? नोट कर लो। कर लिया नोट? अब हम बता रहे हैं इसे।
सेट के दूसरा टाइप देख रहे हैं, सिंगल सेट। सिंगल सेट इसका भी आपको पता चलेगा नाम से, सिंगल यानी सिंगल एलिमेंट होने चाहिए वह सेट में। वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन, एक ही एलिमेंट हो, उसे हम सिंगल सेट कहते हैं। डिफिनीशन इसका लिख लीजिए। और सेट containing exactly one element is called a singleton सेट। इन सिंगलटन सेट का क्या कह रहा है, वैसा सेट हो जिसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट उसमें मौजूद हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। माने कोई एक सेट है ए जो एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। बोल रहा है एक्स वो एलिमेंट होने चाहिए जो एक्स इवन प्राइम नंबर हो। इवन प्राइम नंबर तो क्या है, एक ही है, दो के अलावा कोई है इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा 2। इसमें एक क्या वन एलिमेंट मौजूद है। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए बी, यह भी क्या है, जी, यह भी सिंगल सेट है। इसका फाइव सेट नहीं बोल सकते हैं। इसमें एक एलिमेंट है ना, 0, एक एलिमेंट है, फाइव सेट होगा, सिर्फ कुछ नहीं इसमें होगा, इसे हम सिंगल सेट कहेंगे क्योंकि इसमें एक मौजूद है एलिमेंट। अगला हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यह सिंगल सेट है कि नहीं? आपको तो यहाँ पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर इसको उधर ले आएंगे, यानी 2 है, 3 और माइनस 3, यह सिंगल सेट नहीं हुआ, लेकिन यह सिंगल सेट है। चलिए बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3 और माइनस 3, लेकिन हमको माइनस 3 नहीं लेना क्या है, क्या कि यहाँ बता दिया गया है एक्स नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी स्टार्टिंग विद 1 पॉजिटिव में होना चाहिए। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है नहीं ना होता है, इसलिए यह सिंगल सेट हो गया। मान लीजिए कोई सेट है, इसमें केवल केवल ओनली वन एलिमेंट है। समझ में आ गया? चलो इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? तो हम इसे मिटा रहे हैं।
अब हम अगला टाइप देखते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब नाम से ही पता चल गया होगा इसका, कि वैसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी हम उसे गिन सके, गिनती कर सके उस एलिमेंट का। अब थोड़ी है कि हमने जैसे 1 से 10 तक कहेंगे, हम के बीच में एलिमेंट बताए कितना है, बता देंगे आप कि 1 2 3 4 5, नहीं से हम गिन सकते हैं कि नहीं। आप बोलेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बोलो, आप उसे गिन नहीं सकते। चलिए लिखिए तीसरा सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट a set which has countable number of element is called a finite set। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेट ऑफ prime number is less than 10। बोल रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर यानी 10 से कम प्राइम नंबर लिख बताए सेट में। क्या 2 हो गया, 3 हो गया, क्या क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 होगा, 9 होगा। इसके बाद तो नहीं हो सकता, लेस देन बोला ना, कि लेस देन इक्वल टू, यानी 10 से कम होना चाहिए। यानी समझ में आ गया, यह इसे हम गिन सकते हैं कि नहीं। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट है। समझ में आया। चलो अगला, इसका भी भाई इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता चल गया होगा, ये वैसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसे हम गिनती नहीं कर सकते। लिखिए अ सेट which an infinite number of element is called infinite set। यानी वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, स्टार्टिंग विद 1, कहाँ तक जाएगा आपको पता है, गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी ये अभी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा पता है। मैथ में जब भी यूज कीजिए कि मतलब 2 4 अंक लिख कर डॉट डॉट देते हैं, तो डॉट 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 देना ही है, कम से कम 3 ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। मैथ में यह यूज कम से कम 3 ही बार डॉट देना है, 3 से ज़्यादा बार नहीं देना है। मान लीजिए दूसरा होल नंबर इसे भी गिन सकते हैं, स्टार्टिंग विद 1, बोले सॉरी 0, 0 से कहाँ तक जाएगा आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। 0 हो गया, 1 2 3 4,
डॉट डॉट। तीसरे एलिमेंट देख लीजिए, इंटीजर मान लीजिए कहाँ से आया, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कहाँ से आया कहाँ जाएगा हम इसे गिन सकते नहीं ना गिन सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइम नंबर यानी 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गई इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट क्या बोल रहा है, वैसा सेट जिसमें हम काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी उसे हम गिन सके, यानी वह सेट जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर जो लेस देन 10 हो यानी 10 हो, 10 से कम प्राइम नंबर लिख उसे हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या बोल रहा है, वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसे हम गिन ही नहीं सकते कभी, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, इसे हम गिन सकते हैं नहीं है। इसमें इनफाइनाइट नंबर अनंत नंबर है इसमें एलिमेंट में। चलिए इसे नोट कर ले, नोट कर लिए। अब हम इसे मिटा रहे हैं। पचमा टाइप में चलिए, यानी इक्वल सेट इक्वल सेट इक्वल सेट जो इसमें यह कहता है कि दो सेट मान कोई ए और बी सेट है, उसमें जो ए में एलिमेंट होगा वही एलिमेंट बी में होनी चाहिए, न कि ए में कुछ और एलिमेंट हो दूसरा में कुछ और है। यानी ए में राम एलिमेंट है यानी तो बी में भी राम एलिमेंट है। अब आगे पीछे हो सकता है, उसमें एम ए आर होगा मार होगा, इसमें आर ए एम राम होगा। ए सेट में आर ए एम है तो बी में एम ए आर है, यानी एलिमेंट उसमें जो सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। डिफिनेशन टू सेट A and B are said to be equal if every element of A is member of B, यानी A B का मेंबर एंड B यानी every element of B is a member of A। यानी इक्वल से बोला दो सेट इक्वल होगा, लेकिन जो ए बी का मेंबर और बी ए का मेंबर होना चाहिए। एक एलिमेंट जो होगा वो बी में भी होना चाहिए और बी का जो एलिमेंट होगा वो ए में भी होना चाहिए, उसी को हम इक्वल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कोई सेट है ए, मान लीजिए कोई सेट कोई वर्ड लेटर है एफ ओ डबल एल ओ
डब्ल्यू फ्लो। और एक और लेटर है, मान लीजिए ए लेटर या बी का लेटर है, डब्ल्यू ओ एल फुल। इसे हम सेट के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए ए एक सेट है, इसे हम एफ कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा डब्ल्यू एंड रिपीटेड एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, यानी ओ डबल बार है, एल भी डबल बार है, यानी इसे हम एक ही बार काउंट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। और यह सेट बी है, इसे भी हम डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। देखिए दोनों में जो एलिमेंट से है, भले ही आगे पीछे हम लिखते हैं, सेट में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम 1 2 3 लिखे तो हम 2 1 3 नहीं लिख सकते हैं। यानी ए और बी इक्वल हो गया, यह सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। समझ में आ गया? सॉरी, अब छठा सेट चलिए पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या होता था, यह सेट दो फाइनाइट सेट हो ए और बी जो इक्विवेलेंट हो, जिसमें ए सेट में का नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एक सेट का में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों का ए और बी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट में दो फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे ए सेट है, उसमें 4 एलिमेंट हो, तो बी सेट भी जरूरी नहीं है कि सेम ही एलिमेंट हो, कुछ भी एलिमेंट हो। मान लीजिए ए सेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है, बी सेट में 1 2 3 4 है। इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ए में भी 4 है और बी में भी 4 है, यानी यह सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। लिखिए 2 फाइनाइट सेट A and B are equivalent if number of elements are same या इक्वल, कुछ भी यानी इसका अर्थ हुआ नंबर ऑफ ए एलिमेंट नंबर ऑफ बी सेम होना चाहिए, यानी ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हम बताए थे कि ए एलिमेंट में 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल हो गया, यानी यह सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। लिख लिए, नोट करो मुझे। अब हम इसे मिटा रहे हैं। एक नोट लिखो, NOT नोट, क्या नोट लिखो। अब इसमें इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में गौर कीजिएगा।
इक्वल सेट है जो इक्विवेलेंट सेट होगा हमेशा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट ये ज़रूरी है कि नहीं, ये ज़रूरी है कि वह इक्वल सेट हो। इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट नहीं होगा। देखिए यही बात नोट में लिखाते हैं। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट but equivalent set need not be equal, यानी इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, परंतु इक्विवेलेंट सेट हमेशा ज़रूरी है नहीं है कि जो इक्वल सेट हो। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, मान लीजिए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 3 5 एंड बी सेट है जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है। ए सेट में और बी सेट में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 3 है, और नंबर ऑफ बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी सेट में क्या होगा 3 है, यानी यह इक्विवेलेंट सेट है। बट ए सेट में देखिए 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन जो एलिमेंट सेट ए में है यानी 1 3 5 वो एलिमेंट बी में है, यहाँ 1 3 5 यहाँ 2 4 6, यानी एलिमेंट इक्वल है नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इक्वल नहीं, उसमें जो मौजूद एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ए सेट में 1 2 3 5 है तो इसमें भी 1 3 5 हो, तभी यह सेट कहलाएगा इक्वल, यानी ए और बी इक्वल नहीं है। तो हेंस ए एंड बी आर equivalent but not equal। समझ में आ गया? चलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में। इसे आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वह लेक्चर 1 से अटेंड करें, न कि लेक्चर 2 से। लेक्चर 1 से अटेंड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही समझ में आएगा। ये जरूरी है ये भी समझ में आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली लेक्चर 1 से देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। थैंक यू।